नमस्कार, मैं हूं समीरकांत। आप देख रहे हैं राजनैतिक भारत। आज के दिन गया के नज़दीक स्थित बेला के नज़दीक स्थित बराबर की पहाड़ी में दिन बीतने वाला है हम लोग को। आज यही हम लोग का सफ़र रहेगा दिन भर का। ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं ये सदियों पुराना है, अति प्राचीन है भारत की। इसमें 7 गुफाएं हैं, लेकिन इसके विस्तार से जानकारी लेने के लिए हमारे साथ आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट हैं। हम इनसे बात करेंगे। पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत पटना कॉलेज के छात्र हैं। हम इनसे बात करेंगे। जी सर, आपको तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और धन्यवाद कैमरामैन को भी। जी तो सर आप ये बताइए कि आप आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट हैं, आप यहाँ विजिट करने के लिए आए हैं। विजिट करने से पहले आप इसके बारे में क्या क्या जानते हैं? देखिए, बराबर को वनवर भी कहा जाता है और बनावर भी कहा जाता है। और इसे 7वीं शताब्दी में अनंत वर्मन का लेख है, इसे बरवर गिरी भी कहा जाता था। तो बराबर की गिरी हम लोग जानते हैं भारत विश्व की सबसे पहली मानव हाथ के निर्मित से गुफा, इसे गुहा या गुफा भी कहते हैं। तो बराबर में कुल 7 गुफा है। 4 गुफा बराबर की पहाड़ी में हम लोग देखेंगे और 3 गुफा नागार्जुन की श्रृंखला में। बराबर की गुफाओं का नाम है लोमा शीशी, कर्ण चौपर, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी। और नागार्जुन की पहाड़ियों में है जो है गोपी, वेदपिका और वेथापी। तो हम देखेंगे तो इससे सम्राट अशोक ने अपने राज्य के अभिषेक ईसा से 3वीं शताब्दी पूर्व राज्य अभिषेक के 12वें वर्ष अजीविकी संप्रदाय को दान में दिया था। अजीविक संप्रदाय को कहा जाता है कि ये शमनोर थे, यानी शर्मन धर्म से आते थे। ये निर्वस्त्र रहते थे और जैनों आप कह सकते हैं जैनों से इनका ज़्यादा समान था, लेकिन जैनों, बौद्धों और वैदिकों से इनका बैर था। तो सम्राट अशोक खुद बौद्ध थे, लेकिन उन्होंने अजीविकी संप्रदाय को दान में दिया। दान देने का कारण था धार्मिक आपस में सौहार्द बनाए रखने के लिए, यानी सहिष्णुता। इस आजकल हम लोग सेकुलर बात कहते हैं। तो सम्राट अशोक ने इसे 4 गुफा अजीविकी संप्रदाय एवं उनके पौत्र राजा दशरथ जो उनके पौत्र थे, ज्येष्ठ पौत्र, उन्होंने अजीविकी संप्रदाय को दिया। और एक बौद्ध गुफा भी है वहाँ नागार्जुन की हिल में। और इसके कहते हैं कि बाद में जब अजीविक संप्रदाय ज़्यादा नहीं चले, मुखाली गोसाल हालांकि गौतम बुद्ध के समकालीन थे, तो मुखाली गोसाल संस्थापक थे। जैन ग्रंथों में ऐसा कहीं कहीं कहा जाता है संस्थापक थे। तो इसे उसके बाद में सम्राट अशोक और बिंदुसार इनके फॉलोवर थे। सम्राट अशोक तो बौद्ध धर्म के फॉलोवर थे, लेकिन बिंदुसार उनके पिता सम्राट अशोक बिंदुसार मौर्य इनके फॉलोवर थे अजीविक संप्रदाय के। तो ये संप्रदाय 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास लुप्त हो गया, या किसी में कुछ इतिहासकार को मानो कि जैन धर्म में जाकर मिल गया। तो इस बराबर पहाड़ी का नाम बरबर गिरी भी कहा जाता है। ये पहाड़ी पूर्णतः ग्रेनाइट से बना हुआ है, इसमें ग्रेनाइट से बना है। ऐसा रिपोर्ट कहता है कि ये पहाड़ी 1100 मिलियन ईयर पुराना है, यानी हिमालय का जो उम्र है 500 मिलियन और ये 1100 मिलियन पुराना पहाड़ी है। तो इससे आप पहाड़ी का अंदाज़ा ला सकते हैं। और इस पहाड़ी के गुफाओं में अभ्रक, सिलिका, माइका एवं आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिससे उस समय हथियार वगैरह जो बनाए जाते हैं। आप पहाड़ी की गुफाओं में देखिएगा तो इसमें हथियार कितने प्रकार के बनाए जाते हैं, वो किस किस प्रकार के? उस समय जो उत्खनन से अवशेष प्राप्त होते तो पता चलता उस समय भाले बनाए जाते थे अधिक मात्रा में, तीर का उपयोग होता था। और कहीं कहीं तो अजातशत्रु के समय रथ, कंठ, मुंज तक, ये तो अलग ही बात है, लेकिन ज़्यादा भाला और तीर का यूज हुआ करता था। और इस गुफा में तो 7 गुफाएं हैं, हम लोग जो ऊपर जाकर देखेंगे। और इसे बनाने के पीछे क्या राज था? बनाने के पीछे राज था कि मगध जो था, मगध हम लोग जानते हैं कि चारों तरफ की संस्कृति का केंद्र रहा, जैनों, बौद्धों, आजीविकाओं और सभी के लिए। तो बनाने का रीजन था सम्राट अशोक का सहिष्णुता धर्म के, सभी धर्म के प्रति, कि हम सभी धर्म को सम्मान देते हैं। हालांकि वो बौद्ध थे, लेकिन सभी धर्म को सम्मान देते थे। तो इसीलिए सम्राट अशोक ने इसे गुफा, सम्राट अशोक एवं उनके ज्येष्ठ पौत्र राजा दशरथ ने इन गुफाओं का निर्माण करवाया और जीविकी संप्रदाय को दान में दिया। सर तो ये बताइए, आपने देख लिया और 7 गुफाओं का नाम आपने बताइए, वो गुफा का उपयोग किस प्रकार होता था? देखिए, हम लोग जाएंगे तो वहाँ से डिटेल्स में बात करेंगे कि वो गुफाओं के लिए ध्यान के लिए प्रयोग किया जाता था। ऐसा देखिएगा कि बराबर के पहाड़ियों में एक गुफा के अंदर 2 कक्ष बने हुए हैं, एक आयतकार जो भारी सभा के लिए हुआ था, एक छोटा सा गुम्बदीय टाइप पर पूजा कक्ष भी हम लोग आमतौर भाषा में कह सकते हैं। तो उसमें मिरर पॉलिश लगा, हम लोग ऊपर जाएंगे तो देखेंगे। और ये पूर्णतः बिहार का नहीं, पूरा विश्व भर के लिए गैलरी है। हालांकि बराबर काफ़ी उपेक्षित है, इसे उस स्तर पर सम्मान नहीं मिला जिनको मिलना चाहिए था। और कहीं कहीं आप ऊपर ही 7वीं शताब्दी का मंदिर है, ऊपर जो आप देख रहे हैं उसी बना हुआ, तो संधि से हिंदू मंदिर है। यहाँ बाद के काल में
बाद के काल में जी जी जीविका बौद्धों, जैनों, हिंदुओं, अन्य धर्मों द्वारा इनका उपयोग में लिया गया, जो आज तक चल रहा है। हिंदुओं का सावन पूर्णिमा में यहाँ मेला भी लगता है और बाहर पर सम्मिश्रण इतिहास है। जैसे सम्राट अशोक सभी धर्मों के सहिष्णु थे, बराबर भी पहाड़ी सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। जी, ये बताइए पहाड़ी का निर्माण जब कराया गया था तो बराबर का नाम क्यों दिया गया? लेकिन ऐसा लेख मिलता है, यहाँ बराबर तो नाम है लेकिन यहाँ कुछ बराबर नहीं है। सारा ऊंचा खपड़ा है, तो बराबर नाम कुछ भी नहीं। इसे बर्बर कहा जाता था, बर्बर गिरी। कहीं कहीं ऐसा हिंदुओं का माइथोलॉजी में आता है कि बानासुर था। बानासुर का कहानी जाता है, इसको कुछ लोग बताते हैं कि बानासुर का नाम पर पड़ा है, हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्य बोलता है कि यह सम्राट अशोक ने दिया था आजीविक संप्रदाय को दान में, इसी के लिए पहाड़ प्रसिद्ध है। वो आजीवक संप्रदाय कौन थे? आजीवक संप्रदाय का उद्भव 6ठी शताब्दी में जैन ग्रंथों में भगवती सूत्र में कहा गया है कि आजीवक जो मुखाली गोसाल थे वो महावीर का 6 साल शिष्य रहे। उनमें वैचारिक मतभेद हो गया, जब महावीर स्वामी को निगंथनाथ पुत्र भी कहा जाता है, तो महावीर गोस्वामी से वो अलग होकर आजीविक संप्रदाय चलाए। तो आजीविक संप्रदाय नियतिवाद थे, जो हो रहा है सो हो रहा है। ना तो कर्म में विश्वास रखते थे, ना पूजा में, ना आत्मा में, ना अनात्मा में, धर्म में, ना भगवान में। तो उसी को आजीविक संप्रदाय कहते थे। आजीविक संप्रदाय लगभग 4ठी-5वीं शताब्दी चली। हालांकि बहुत दुखद की बात है कि आजीविक संप्रदाय का कोई लिखित ग्रंथ उत्पन्न नहीं है। जो भी हमको ज्ञान प्राप्त होती है वो बौद्ध ग्रंथ है और जैन ग्रंथ है। तो आजीविक संप्रदाय नहीं चले। इनका सिद्धांत है नियतिवाद, नियति जो हो रहा है नियति से हो रहा है। तो सम्राट अशोक ने इनको अपने पूजा जो भी कह सकते हैं ध्यान धर्म में ठहरने के लिए इनके बनवा के सहिष्णुता प्रकट की। आप लोमस ऋषि की गुफा में देखिएगा तो वहाँ मगरमच्छ और हाथी बना हुआ है। ऐसा कहते हैं कि मगरमच्छ और हाथी में ज़्यादा बैर चलता है। मौर्य काल में कहीं भी आपको मगरमच्छ देखने को नहीं मिलेगा, यही है यहाँ मगरमच्छ आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग ऊपर चलेंगे और दिखाएंगे आप लोग को, हमको दर्शक को दिखाएंगे। जी जी, तो आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने आप सारी विस्तार से जानकारी दी है। अभी कुछ और जानकारी देना बाकी है। फिलहाल हम लोग जा कर के वहाँ बात करेंगे, दिखाएंगे आपको कि गुफाएं किस प्रकार बनी हुई है, उसका बनने के पीछे क्या राज थी और कितने सालों पहले बनाया गया। क्या ये पहाड़ी बनने के साथ साथ गुफाओं का निर्माण किया गया था या पहाड़ी बनने के बाद गुफा का निर्माण किया गया था। फिलहाल इतना ही, आगे देखते रहिए। धन्यवाद।